हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग अभी सुबह के लगभग 9 बजे से शुरू कर रही हूँ और अपने सुंदर से खेतों से। तो दोस्तों आज आ रखी हूँ मैं अभी इलायची वाले खेत में। तो आज से मेरी इलायची की सफाई शुरू हो रही है। तो आज से पहले मंडुआ की गुड़ाई, धान की गुड़ाई, रुपाई और सब्जी का जो भी काम होता है वो हो गया है फिनिश। और अभी जल्द से जल्द इलायची की सफाई करने शुरू कर दी है। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इनके बीचों बीच खरपतवार हो रखी है, हरी घास बहुत ज़्यादा और कांटा वगैरह। तो अभी इसी को निकालना है और फिर उसके बाद जो इसमें सूखे पत्ते वगैरह हैं तो इसको निकालना है। फ़िलहाल मैं अभी इसके बीचों का जो घास होगा उसको निकालने के लिए आ रखी हूँ। और आजकल डेली बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश रात को और दिन को। वैसे भी मौसम साफ़ है तो फिर थोड़ा सा अगर मौसम साफ़ रहेगा तो काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर आजकल झोंक भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे तो खेत में ज़्यादा है नहीं अभी, तो फिर भी अगर ज़्यादा बारिश होती दिन में तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है झोंकों की सबसे ज़्यादा। खेत से हमने पिछले साल भी बहुत सारी इलायची की पौध निकाली थी और इस साल भी पूरा खेत हरा भरा है। बहुत ही अच्छी पौध यहाँ है इस साल भी। और यहाँ से नीचे वाले खेत में भी बहुत अच्छी पौध है और हर साल हम यहाँ से इलायची की पौधे निकालते हैं। और बीच ये नीचे की साइड पूरी ये देने के लिए रहती है और फिर ऊपर की साइड ये जिस पे ज़्यादा पीले पत्ते हो रखे हैं तो इस पे फ्रूटिंग होती है तो इसमें हम पौध नहीं निकालते हैं। और यहाँ से ऊपर की साइड में भी ये पूरे जो पीले पत्ते हो रखे हैं तो इन पीले पत्तों को भी निकालना है, लेकिन इनके पौध नहीं निकालनी है क्योंकि इस पर इलायची फ्रूटिंग हो रही है अभी। और इस खेत में ये इलायची की पौध हरी इसलिए है क्योंकि इन खेतों के ऊपर की साइड ना पूरे हरे भरे पेड़ हैं, तो पौध इसलिए सुरक्षित है और सूखी नहीं है। फिर पानी का पाइप भी कंटिन्यू यहाँ पानी रहा है इस साल भी, तो इसलिए पौध काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इलायची को छायादार पेड़ ही ज़्यादातर अच्छे होते हैं इलायची के लिए। और फिर पानी वो और भी अच्छा। और फिर ज़्यादा खाद वगैरह तो हम डालते नहीं, गाय का गोबर ही हम ज़्यादातर खेतों में डालते हैं, तो इसलिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे पौध हो रखी है इस साल भी। तो डिमांड आने से पहले पूरे खेतों की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पौध निकालने में, लगाने में। तो इसलिए मैं आज से इलायची की सफाई शुरू कर रही हूँ। अभी मैं साफ़ करने में कुदाल का कोई प्रयोग नहीं करने वाले, हाथ ही से मैं हरी घास को निकालने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घने घने इकट्ठे हैं पौध, तो जल्दी से कुदाल से निकल जाते हैं। तो अभी मेरे को ना हाथ से ही साफ़ करना पड़ेगा, इतना खरपतवार हो रखा है। और साथ में ये है भंगजीरा, तो ये हमने एक ही साल बोया था भंगजीरा और ये हर साल हो रहा है अभी। और इसको यहाँ से निकालना है, फिर हम यहाँ से दूसरे खेत में इसको लगाएंगे अभी, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं इसकी पौध भी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ एक ही साथ सब कुछ। और अभी यहीं से शुरू करती हूँ मैं, अब जितनी जल्दी हो सके फटाफट से कर देते हैं। ये देखिए यहाँ इतना तो हाथ से निकालने में इसकी जड़ें खड़ी हो रही हैं, ये इसको मिट्टी से दबाना पड़ेगा। तो चलिए जी, अभी साफ़ करते करते मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ और अभी साथ में मैंने यहाँ की भंगजीरा की पौध भी निकालनी है। तो ये ना बहुत बड़ी हो रही है अभी, तो निकालने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ इसको हम रखेंगे नहीं, वैसे ये अपने आप उगती है हर साल, हम इसको बोते भी नहीं। एक साल बोया था, 3-4 साल पहले बोया था ये बीज, और फिर जब ये समय पर इसको निकाला नहीं जाता, फिर ये ज़्यादा पक जाती है, फिर खुद ब खुद ये झड़ जाती है उस टाइम पे। तो इस वजह से ये हर साल अपने आप उग रही है। तो ये अभी निकालने में बहुत मुश्किल हो रहा है इसको, इसकी जड़ें बहुत मोटी हो गई हैं देखिए। और अभी मैं इसको ना सीधे यहाँ से
आगे वाले खेत में डाल रही हूँ, वैसे ही लग जाएगा। आजकल बारिश भी हो रही है और यहाँ पर पूरी घेराबाड़ी हो रखी है, तो यहाँ से हमने जगह जगह पर ऐसे लगा रखा है तार बांधने के लिए, ताकि आने जाने के लिए हो। और यहाँ से मैं यहाँ फेंकूँगी इसको। भंगजीरा की बनती है बहुत ही टेस्टी चटनी, तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जब चटनी का टाइम आता है तो इसकी याद आती है। बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है कहाँ पर होगा यार भंगजीरा का पौध, है ना। तो कोई भी चीज़ वेस्ट वाली नहीं है, सब चीज़ है यूज़ की। और अब तो पहाड़ों में भंगजीरा की खेती तो लोग कर ही नहीं रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा बोते थे मंडुआ के साथ, लेकिन अब नहीं कर रहे लोग, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो बाकी अभी मैंने यहाँ से जितनी भी यहाँ भंगजीरा की पौधे थी, तो यहाँ से निकाल के मैंने दूसरे खेत में लगा दी है। तो यहीं से ठीक सामने पर छोटा एक खेत है, तो उसमें मैंने अलग अलग करके लगा रखे हैं। यहाँ पर ये पूरे बंजर खेत हैं छोटे छोटे, तो यहाँ मैंने अलग अलग करके इनको लगा रखा है। बाद में हो ही जाएंगे, आजकल बारिश भी काफ़ी हो रही है। तो ये देखिए यहाँ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वैसे वैसे मैंने सामने तक लगा रखे हैं ये। तो दोस्तों बड़ी इलायची लगाने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और हम बार बार वैसे तो आते भी नहीं है इलायची वाले खेतों में, बस घास वास के लिए ही आती हूँ मैं तो। और फिर पूरे साल भर में हम 2 ही महीने इलायची में काम करते हैं। ये जुलाई हो गया और अगस्त हो गया। तो इसमें जो इसके बीचों बीच जो खरपतवार होता है उसको निकालना होता है, और इसमें जो पुरानी पत्ती होती है, सूखी पत्ती होती है, तो उसको निकालते हैं। और इसमें काफ़ी सारे ना पुराने फूल रहते हैं जिसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, तो उनको निकालते हैं, क्योंकि अगर उसको नहीं निकालेंगे तो उसकी जगह पर दूसरे फूल नहीं आएंगे, तो उनको निकालना भी ज़रूरी होता है। वैसे उसको ना उसी टाइम निकालना होता है जब हम इलायची निकालते हैं, तो क्योंकि वो जो फूल ख़राब रहते हैं, सड़े गले रहते हैं, कई सारे फूल उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है, तो उनको उसी टाइम निकालना होता है। लेकिन उस टाइम भी ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में कई बार मतलब छूट जाते हैं, तो उसकी पूरी जड़ से साफ़ करना पड़ता है। तो बस 2 ही महीने हम इलायचियों की सफाई वगैरह करते हैं। और फिर जहाँ पर इलायची की पौध हमको लगाना है, एक्स्ट्रा लगानी है, तो हम लगा सकते हैं, और वो भी बरसात में ही होता है। बाकी और टाइम पौध नहीं लगती है। बरसात में वैसे धूप भी नहीं रहती है और कंटिन्यू बारिश रहती है, तो पौध जल्दी से लग जाती है, और उसमें जल्दी से नई पौध ग्रोथ करने लगती है, पनपती है। और फिर इलायची में ये भी नहीं है कि हम जैसे दूसरी फसल की तरह बार बार आना पड़ता है। जैसे कि हमारी धान है, मंडुआ है और सब्जी है, तो उसमें तो हमने 2-3 बार निराई गुड़ाई कर दी है, और कहीं पर दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इलायची में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ तो अभी सबसे ज़्यादा तो बड़ी इलायची ना अगर छायादार है तो बहुत अच्छा होता है। इस खेत में ना पूरी पौधा काफ़ी सारी पौधे की हरी भरी है। बाकी ये जो पीली पत्ती आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये ना सर्दियों के टाइम पर जब पाला गिरता है, तो उस टाइम पे पाला गिरने की वजह से ये पीले पड़ जाते हैं। वैसे नीचे डंठल ना काफ़ी इसके हरे रहते हैं, और फिर इसके ऊपर की साइड पूरी छायादार पेड़ हैं। अभी वैसे तो ये घास के है, चारा पत्ती का है, पर है इनको छाया है। और फिर यहाँ का ही मतलब कई सारे हमने इसी खेत के नीचे अखरोट के पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं, तो इस वजह से हमारे खेत की पूरी जो भी इलायची की पौधे हैं वो सेफ़ है। और इसी खेत से हमने पिछले साल काफ़ी सारी यहाँ से इलायची भी हमने दी है, पौध दी है। तो इस साल भी अभी हमारे पास, अभी मेरे को कंफर्म पता नहीं है कि कितना है, लेकिन जब पता होगा पूरे खेतों की सफाई करने के बाद तब जाके बताएंगे कि हमारे पास अभी कितनी पौध उपलब्ध है बिक्री के लिए। तो इलायची दोस्तों सबसे ज़्यादा तो गरम मसालों में यूज़ किया जाता है और दवाइयों में। और इलायचियों को कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो हमारी और
फसल है, धान वगैरह है, तो वो तो हमको वैसे मिलती नहीं है। बस हमने लगा रखी है घर के सामने, कहते हैं ना बंजर नहीं रखना, तो इसलिए हमने वो किया है काम धान वगैरह का। वैसे हमको मिलता नहीं है, और तो और ना उसका नियार भी नहीं मिलता। चूहे इतना बर्बाद कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस साल फिर हमने 4-5 साल पहले से यहाँ सब्ज़ी का काम भी कर रहे हैं। तो जब से हमने सब्ज़ी लगाई है तब से यहाँ सूअर भी नहीं आते ज़्यादातर क्या है कि उस टाइम से सूअर आना बंद ही हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सूअर आते थे यहाँ। और इस साल फिर यहाँ पूरी चारों तरफ घेराबंदी भी हो रखी है, तो वो भी अभी काफ़ी अच्छा हो गया है फिर काम करने के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छी लगी हो, साथ में अभी आज का मौसम देखो दोस्तों, पूरे आसमान में काले बादल छाए हैं और आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। ये देखिए यहाँ, और यहाँ तो पूरा घना जंगल हो रखा है। यहाँ ये सारे ना यहाँ अखरोट के पेड़ हैं, और अभी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया है। आजकल डेली बारिश हो रही है। दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी ब्लॉग के चक्कर में मैं काम में पीछे रह गई हूँ। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मीनाक्षी नेगी फिर मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने कामों में व्यस्त रहो। जय उत्तराखंड देवभूमि।